आप यदि किसी युवा युवक के संघर्ष की सफलता की कहानी सुनना चाहते हैं तो आप मनोज दे के जीवन के बारे में जानना चाहिए, जो एक गरीब परिवार का लड़का कैसे बना आज के समय का एक लोकप्रिय यूट्यूबर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मनोज दे के जीवन परिचय के बारे में और उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्य, और जानेंगे उनकी यूट्यूब करियर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। झारखंड राज्य के धनबाद जिले में बसा एक छोटा सा गांव झरिया, जहां 12 जुलाई 1997 को मनोज दे का जन्म हुआ था। वह एक गरीब परिवार में जन्म हुए थे। उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति एकदम खराब थी। मनोज दे के पिताजी एक साइकिल रिपेयरिंग दुकान था जहां वे काम किया करते थे। उनसे जो कमाई होती थी कुछ हद तक परिवार का गुजारा चल जाता था। इसलिए परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए मनोज दे ने बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया और अपने पिताजी के काम में मदद किया करते थे। मनोज दे काम के सिलसिले में गुजरात कपड़े की फैक्ट्री में भी गए थे, लेकिन काम में उनका मन नहीं लगा। कुछ दिन बाद वह काम छोड़कर घर वापस आ गए और यहां एक काम ढूंढने लगे। वर्ष 2016 में मनोज ने YouTube पर एक चैनल बनाया और वहां काम करना शुरू किया। वह अपने चैनल में मोबाइल की छोटी मोटी ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बताया करते थे। उस चैनल का नाम था टेक्निकल मनोज, जो आगे जाकर अच्छी खासी ग्रो हो चुकी थी। लेकिन कुछ दिन बाद वह चैनल का एडसेंस मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया, इसीलिए वह चैनल में काम करना बंद कर दिए और एक नए चैनल बनाए जिसका नाम रखा मनोज दे। यह चैनल के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले जानते हैं मनोज जी के एजुकेशन के बारे में। मनुष्य अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही की थी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई एसपीएम कॉलेज सिंदरी झारखंड से की थी। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद वह आईटीआई की पढ़ाई भी किए थे। मनोज दे के परिवार में माता पिता के अलावा उनके 2 बहनें हैं। उनके पिता का नाम है भीकू मोदक, जो साइकिल रिपेयरिंग काम क्या करते थे, और अपने माता का नाम के बारे में अभी तक वह किसी यूट्यूब वीडियो में जिक्र नहीं किए हैं। उनका एक बहन का नाम है अर्पिता कर्माकर और दूसरे बहन का नाम अभी तक नहीं पता। मनोज दे की अभी हाल ही में शादी हुई है। उनके पत्नी का नाम ज्योति श्री है। मनोज दे एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का जो आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि पाई उसका श्रेय केवल यूट्यूब को और यूट्यूब में आगे ले जाने के लिए अपने सब्सक्राइबर को, जिन्हें वह अपना एक परिवार मानता है। मनोज दे काम करने के लिए घर छोड़कर एक कपड़े की फैक्ट्री में गए थे, जहां से वापस आकर 2016 में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम रखा टेक्निकल मनोज। इस चैनल में भी मोबाइल से जुड़ी छोटी मोटी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया करते थे। मनोज दे का यूट्यूब करियर काफी संघर्षपूर्ण रहा है। वह कई बार गिरे पर खड़े हुए हैं। उनका 2 यूट्यूब चैनल बंद हो गया था। टेक्निकल मनोज चैनल की एडसेंस डिसेबल हो गया, फिर वह चैनल में काम करना बंद कर दिया। उन्हें सिंगिंग और डांसिंग में बहुत लगाव था। वह अच्छे खासे गिटार भी बजा लेते थे, इसीलिए उन्होंने एक कॉमेडी वाइन्स वाला चैनल बनाया, लेकिन वह भी नहीं चला। 2017 में उन्होंने अपना एक नया चैनल बनाया जिसे हम आज जानते हैं मनोज दे के नाम से। इस चैनल उनका जीवन बदल दिया। यूट्यूब का पहला पेमेंट 10 महीने के बाद आया था, जो करीब 14,000 रुपए का था। आज उनके चैनल मनोज दे में करीब 23 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर है। उनके चैनल पर करीब 1,200 से भी अधिक वीडियो अपलोड है। यहां वह यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देते हैं। कैसे यूट्यूब चैनल बनाएं और ग्लो करें, इसके बारे में जानकारियां उपलब्ध
कराते हैं। वास्तविक नाम मनोज दे, निकनेम मनोज, पेशा यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जन्मदिन 12 जुलाई 1996, जन्मस्थान धनबाद जिला झारखंड भारत, उम्र 26 वर्ष, 2022 तक हॉबी सिंगिंग, गेमिंग, ट्रैवलिंग, यूट्यूब चैनल मनोज दे व्लॉग्स, राष्ट्रीयता भारतीय धर्म सनातन हिंदू, स्कूल की पढ़ाई सरकारी स्कूल से कॉलेज, झारखंड की सरकारी कॉलेज शिक्षा, ग्रेजुएट इति। सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन जिनके सपनों में जान होती है उन्हें सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों कहते हैं सफलता के रास्ते में हर कदम पर किस्मत हमारा इम्तिहान लेती है। कठिन भरा संघर्ष को सामना करते हुए आगे बढ़ना ही सफलता की चाबी होती है। वैसे ही संघर्ष से भरा एक कहानी है मनोज दे की। यह कहानी है आज से 5 साल पहले की, मनोज दे की। एक गरीब परिवार में जन्मा लड़का, जिनके पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं था। अपने मोबाइल की रिचार्ज के लिए भी दोस्तों से उधार मांगना पड़ता था। मनोज दे का जीवन की कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 1997 से। वह एक गरीब परिवार में जन्म हुए थे। शुरू से ही उनका परिवार आर्थिक परिस्थिति से लड़ता आ रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब था। इनके पिता का एक साइकिल रिपेयरिंग का दुकान था, जहां पर वह दिन के 200 से 250 रुपए कमाते थे, जिनसे उनका परिवार चलते थे। मनोज जी ने अपनी 1 से लेकर 10 की पढ़ाई एक गवर्नमेंट स्कूल से की और 12वीं की पढ़ाई भी एक सरकारी स्कूल से ही की। वह पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अपने क्लास में टॉप 5 के अंदर आते थे। मनोज जी एक होना स्टूडेंट थे। 12वीं पास करने के बाद मनुष्य को अपने घर की जिम्मेदारी निभाना था, इसलिए वह एक ऐसा डिग्री लेना चाहते थे जिससे वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। पहले भी आज भी मानना है, झारखंड में यदि किसी को सक्सेस देखना है तो उसे सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ नहीं। एक सरकारी नौकरी है तो लड़का एक सक्सेसफुल इंसान है। इस तरह मोनू से देखकर पिता भी सोचते थे। 12वीं के बाद उन्हें एक ऐसा डिग्री हासिल करने के लिए कहे जिनसे वह अपने साथ साथ घर के लिए भी कुछ कर सकें, और इसके लिए उन्हें एक सरकारी जॉब करनी चाहिए। लेकिन मनोज दे बचपन से ही कुछ अलग करना चाहते थे। वह दूसरों की सोच को बदलना चाहते थे कि सरकारी नौकरी के अलावा भी सक्सेस के लिए और भी कुछ है। लेकिन इस सोच को बदलने के लिए कौन सा रास्ता लेना चाहिए उन्हें पता नहीं था, लेकिन इतना पता था कि वह सरकारी नौकरी के अलावा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मनोज के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। वह B.Tech या डिप्लोमा ऐसा कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता के पास उतना सामर्थ्य नहीं था जो उन्हें यह सब करा सके। इसी वजह से मनोज ने इति की पढ़ाई की। ITI में एडमिशन के लिए भी मनोज दे को 15,000 रुपए की जरूरत थी, जिसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। इन पैसों की जुगाड़ के लिए उन्होंने अपना कंप्यूटर बेच दिया। एक कंप्यूटर उनके पिता ने गिफ्ट में दिए थे, जिसे बेचकर 10,000 रुपए मिले थे। कुछ परिवार से जुड़ा के ITI में एडमिशन के लिए थे। बचपन से ही मनोज को सिंगिंग और टप में बहुत लगाव था। वह गाना तो अच्छा था लगा लेते थे, लेकिन उनको पता था कि सिंगिंग में उनका करियर आगे नहीं बढ़ सकता। उस सिंगिंग को छोड़कर टप इस फील्ड को लेकर उन्होंने काम करना शुरू किया और अपनी पॉकेट मनी और घर के खर्चे निकालने के लिए ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। ट्यूशन के अलावा वह एक टेलीकॉम शॉप में भी काम किया करते थे, जहां सभी काम ऑनलाइन मोबाइल और कंप्यूटर से होता था। यूट्यूब देखना बहुत पसंद करते थे। वही शॉप से ही उन्होंने यूट्यूब देखना शुरू किया। यूट्यूब
से गाना डाउनलोड करना शुरू किया, मूवी डाउनलोड करना शुरू किया। ऐसे ही वीडियो देखते देखते एक दिन उनके सामने एक वीडियो आया जो था कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। उसी वीडियो के जरिए उनको पहली बार पता चला कि YouTube से भी पैसे कमाया जा सकते हैं। वह बाकी यूट्यूबर को देखने लगे और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक टेक्स्ट चैनल शुरू की थी और वह चैनल का नाम था टेक्निकल मनोज। इस चैनल पर वह अच्छे खासे काम किए थे, लेकिन इस चैनल पर भी वह कामयाब नहीं हो पाए। $80 होने के बाद चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया हाई CTR के वजह से। इससे वह काफी मायूस हो गए, लेकिन कुछ करने की चाहत थी। वह दूसरे चैनल स्टार्ट किए थे। मनोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने मनोज दे नाम से एक चैनल बनाया जो आज उनको बुलंदी पर पहुंचा चुकी है। उन्होंने 10 महीना लगाया अपना पहला पेमेंट प्राप्त करने में। वह करीब 14,000 रुपए का था। YouTube में करीब 1.5 साल काम करते आ रहे थे। मनोज अपने YouTube चैनल का वीडियो बनाने के लिए भी काफी संघर्ष किए हैं। उनके पास कोई माइक नहीं था, ना कोई कैमरा। वह अपने सैमसंग के मोबाइल से ही वीडियो बनाते थे, एक शिरडी के कोने पर बैठकर। ना कोई सेटअप था, ना कोई स्टूडियो। वह अकेले एक चिड़ी के कोने पर बैठकर वीडियो बनाया करते थे। वह अपनी वीडियो कैसे बनाते हैं, इसी को लेकर एक वीडियो बनाए जहां वह अपना सारा कुछ वीडियो में बताए थे, पर अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए, जिसे देखकर उनके सभी सब्सक्राइबर काफी प्रशंसा किए थे। वह वीडियो उनका काफी वायरल हुआ था। वहीं से उनका चैनल का ग्रोथ बढ़ता ही गया। इससे पहले उनके 2 YouTube चैनल बंद हो गए थे। एक में $80 होने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाया। आज से 4 साल पहले ना उनका कोई अच्छा घर था, लेकिन आज उनके पास एक बड़ा सा घर है। पहले उनके पास कोई बाइक नहीं था, आज उनके पास 2 बाइक है और एक कार भी है। पहले उनके पास कोई अच्छा सा मोबाइल नहीं था, आज उनके पास एक आईफोन है। पहले वो सीढ़ी की एक कोने पर बैठकर वीडियो बनाया करते थे, लेकिन आज उनके पास एक स्टूडियो है। पहले उनके पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं था, लेकिन आज वह लाखपति या करोड़पति भी कह सकते हैं। 4 साल पहले उनके पास कुछ नहीं था। वो करोड़पति से करोड़पति बने केवल अपनी मेहनत और संघर्ष से। आज उनके YouTube चैनल पर करीब 56 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर है। दोस्तों, वैसे तो हम बता दें, किसी भी यूट्यूब और ब्लॉगर की इनकम सटीक बताना पॉसिबल नहीं है। एक यूट्यूबर महीना कितना कमाता है, यह जानकारी उसके अलावा कोई और सटीक रूप से बता नहीं सकता। एक यूट्यूबर की इनकम बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करती है, जैसे कि गूगल एडसेंस, ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप आदि। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मनोज दे YouTube से कितना कमाते हैं, उनका कितना इनकम है, उनका कुल संपत्ति कितना है। मनोज दे के कुल संपत्ति लगभग $393,000 है, जो इंडियन रुपीस में करीब 2,84,00,000 रुपए होती है। यह 2021 के आंकड़े के अनुसार है। मनोज दे सालाना 40 से 53 लाख रुपए कमाते हैं। महीने के 5 से 7 लाख के बीच में पैसे कमाते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे अन्य वीडियो को भी जरूर विजिट कीजिए, और पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों पर, परिवार को शेयर करना ना भूले एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।